वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर यीशु, हम आज के वचन के बड़े हाथ में लेकर प्रभु हम मांगते हैं प्रभु वचन जोरदारी तलवार के समान आने दे, जो लोगों के हृदय में ही नहीं जाए उनके जीवन भी बदले। मैं मांगती हूँ कि परमेश्वर हर एक व्यक्ति को परमेश्वर जो भी वचन आने वाला है उस प्रकटीकरण से चलने के लिए, वचन के प्रकटीकरण पर चलने के लिए मदद कर। परमेश्वर हर एक व्यक्ति को मदद कर कि वचन अब अंदर लेने के लिए और अपने आप को बदलने के लिए। परमेश्वर, मैं मांगती हूँ कि शैतान इस वचन को छुड़ा ना पाए। हम सिर्फ वचन को सुनने वाले नहीं, पर वचन पर चलने वाले लोग बने प्रभु। मैं मांगती हूँ कि परमेश्वर वो वचन क्लैरिटी से आए। पवित्र आत्मा, तू मेरी जीभ के ऊपर नियंत्रण ले, मैं सिर्फ वही बोलूँ जो तू चाहता है प्रभु। यीशु के नाम से पवित्र आत्मा, ये वचन मैं तेरे हाथ में देती हूँ प्रभु। तू इस वचन के ऊपर पूरा तरीके से नियंत्रण ले प्रभु। यीशु के नाम से प्रार्थना करती हूँ। आमेन, आमेन, आमेन। ओके, लास्ट टाइम हम मूसा और मूसा के विषय में सीख रहे थे। ओके, कि लास्ट टाइम का जो पॉइंट था हमारा वो ये था कि इंटरसेशन प्रेयर इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, लास्ट टाइम का पॉइंट हमारा इंटरसेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और आज का जो पॉइंट है वो है ओबीडियंस ब्रिंग्स ब्लेसिंग्स। ओबीडियंस ब्रिंग्स ब्लेसिंग्स। मैं धीरे बात कर रही हूँ क्योंकि लोग सोए हैं। ओबीडियंस ब्रिंग्स ब्लेसिंग्स। आज्ञाकारिता आशीष को लेकर आती है। आज्ञाकारिता आशीष को लेकर आती है। आज्ञाकारिता आशीर्वाद घेऊन येते। आज्ञाकारिता आशीर्वाद घेऊन येते। ठीक है, तो ओबीडियंस ब्रिंग्स ब्लेसिंग्स, आज्ञाकारिता आशीष को लेकर आती है। आज्ञाकारिता आशीर्वाद घेऊन येते। ठीक है, तो हम गिनती की पुस्तक 21 8 से 9 पढ़ेंगे। ठीक है, हमें पता था कि यहाँ पे इजरायली लोग जो है, इजरायली लोगों ने क्या किया है कि इजरायली लोग कुड़कुड़ा रहे थे परमेश्वर के खिलाफ कि हमें वही खाना मिलता है, वो खा के हम तंग आ चुके हैं, हमें पानी नहीं मिलता, हमें खाने को नहीं मिलता। और उन्होंने मूसा और परमेश्वर के विरुद्ध बात की और परमेश्वर ने उन्हें श्राप दिया और सांप जो थे वो आकर उन्हें डसने लगे। जब उन्हें सांप डसने लगे तो उनको रियलाइज़ हुआ कि उन्होंने परमेश्वर और मूसा के खिलाफ बात की है, और इसलिए उन्होंने मूसा से कहा, प्रार्थना की कि मूसा से कहा कि हमें हमारे लिए तो प्रार्थना कर ताकि ये जो सांप है यहाँ से निकल जाए। अब हम आगे का वचन देखते हैं, 8वां और 9वां वचन हम पढ़ेंगे। Numbers 21 8-9। Then the Lord said to Moses, make a fiery serpent and set it on the pole, and it shall be that everyone who is bitten when he looks at it shall live. So Moses made a bronze serpent and put it on a pole. So it was, if a serpent had bitten anyone, when he looked at the bronze serpent, he lived. Okay, मराठी में लिखेंगे। गणना 21 8-9। परमेश्वर मोसेला म्हणाला, आज्ञा सापाची एक प्रतिमा करून झेंड्याच्या खांबावर टांग, म्हणजे सर्पदंश झालेल्या कोणा माणसांना त्याच्याकडे पाहिले तर तो जगेल. मग मोशेने पितळेचा एक साप बनवून टांगला. तेव्हा सर्पदंश झालेला कोणी त्या पितळेच्या सापाकडे पाहिले म्हणजे तो जगेल. हिंदी में गिनती की पुस्तक 21 8 और 9। यहोवा ने मूसा से कहा, एक कांसे का सांप बनाओ और उसे एक ऊंचे डंडे पर रखो। यदि किसी व्यक्ति को सांप काटे तो उस व्यक्ति को डंडे के ऊपर कांसे के सांप को देखना चाहिए, तब वो व्यक्ति मरेगा नहीं। इसलिए मूसा ने यहोवा की आज्ञा मानी और एक कांसे का सांप बनाया तथा उसे एक डंडे के ऊपर रखा। तब जब किसी व्यक्ति को सांप काटता था तो वह डंडे के ऊपर के सांप को देखता था और वो जीवित रहता था। यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है? यहाँ पे इम्पोर्टेंट सबसे ये पार्ट है कि मूसा आज्ञाकारी था। ओके, जैसे ही लोग आए उसके पास विनंती लेकर आए कि मूसा तू हमारे लिए प्रार्थना कर, तो मूसा ने उनके लिए प्रार्थना की। ओके, मूसा ने उनके लिए प्रार्थना की। एंड मूसा ने जब उनके लिए प्रार्थना की तो परमेश्वर ने उसे एक काम दिया। परमेश्वर ने क्या बोला कि तू एक डंडा ले और इस डंडे के ऊपर कंसे का सांप बना, एक कंसे का सांप बना, एक डंडा ले और वो सांप को उस डंडे के ऊपर लटका दे। जितने लोग
जिनको सांप ने डसा है, जब वो लोग कांसे के सांप को देखेंगे तो वो मरेंगे नहीं, वो जिंदा रहेंगे। तो जब मूसा आज्ञाकारी रहा, ओके, मैंने पहले भी कहा है कि आज्ञाकारिता आशीष को लेकर आती है। जब मूसा आज्ञाकारी रहा, मूसा ने परमेश्वर की बात मानी और मूसा ने वही किया जो परमेश्वर उसे करवाना चाहता था। परमेश्वर चाहता था कि मूसा क्या करे। मूसा एक डंडा ले, ओके, उसमें कंचे का सांप बनाए और वो डंडा ऊपर लटका दे। जब लोग उस कांसे के सांप को देखेंगे तो जिनको सर्पदंश हुआ है, जिनको सांप ने डसा है, जब वो लोग उस कांसे के सांप को देखते थे तो उनके अंदर का पॉइज़न अपने आप चला जाता था, ओके, और वो अपने आप चमत्कारिक रूप से उनके अंदर का पॉइज़न चला जाता था। वो हील हो जाते थे, वो चंगाई पाते थे, ठीक है, वो ठीक हो जाते थे और वो मरते नहीं थे, ठीक है। तो ये कब हुआ, ये कैसे हुआ? अगर मूसा आज्ञाकारी नहीं रहता, तो अगर मूसा ने आज्ञाकारी नहीं रहता और अगर परमेश्वर की बात नहीं मानता और वो कंसे का सांप नहीं बनाता, तो क्या ये संभव था, ये चमत्कार? क्या लोग सर्प दंश से या सर्प ने जो डसा था उसे बचते? बिल्कुल नहीं। ये वो लोग इसलिए बचे क्योंकि मूसा ने परमेश्वर की बात मानी और वो आज्ञाकारी रहा। तो जब तुम आज्ञाकारी रहते हो तभी तुम बड़े चमत्कारों को देखोगे तुम्हारे जीवन में होते हुए। जब तुम आज्ञाकारी रहते हो तभी तुम्हारे जीवन में बड़े बड़े आशीष आएंगे, ठीक है। यहाँ पर मूसा का काम यही था कि उसे एक डंडा लेना था, उसके ऊपर कंसे के सांप को लटकाना था और जो लोग उस कंसे के सांप को विश्वास से देखते थे वो चंगे हो जाते थे, वो ठीक हो जाते थे, उनके अंदर का पॉइज़न निकल जाता था और वो मरते नहीं थे। नेचुरली देखा जाए तो अगर एक सांप ने काटा है तो एक आदमी 15-20 मिनट से ज़्यादा ज़िंदा नहीं रह सकता, पर जो लोग उस कंसे के सांप को देखते थे, अचानक एक मिरेकल होता था, चमत्कार होता था कि जब वो कंसे के सांप को देखते थे तो उनके अंदर का जो पॉइज़न था, जो विष था, जो पॉइज़न था, वो अपने आप निकल जाता था और वो लोग मरते नहीं थे, वो लोग ज़िंदा रहे। पर ये चमत्कार कैसे हुआ? मूसा के आज्ञाकारिता की वजह से। तो अगर मूसा ने आज्ञाकारी नहीं रहा होता तो इतना बड़ा चमत्कार नहीं देखने को मिलता। आपको पता है, अगर मूसा आज्ञाकारी नहीं रहता तो वहाँ पर जितने लोग थे, कम से कम 10-20 लाख लोग थे, वो सारे उसमें से जितने लोगों को सर्प ने डसा होगा वो सारे मर जाते। बट क्योंकि मूसा परमेश्वर से आज्ञाकारी रहा इसलिए बहुत कम लोग मारे गए और बाकी के लोग जीवित रहे, ठीक है। यहाँ से हमें क्या समझना है कि हमारे जीवन में अगर आशीष आनी है तो हमें क्या करना चाहिए? हमें परमेश्वर की आज्ञा पर चलना चाहिए, ओके। परमेश्वर ने जो भी हमें आज्ञा देगा, कई बार परमेश्वर आपको कुछ ऐसा करने को कहेगा जो बहुत सिंपल है, ठीक है। जैसे एक डंडे पर कंचे का सांप लटकाना, वो एक सिंपल टास्क था, वो मूसा ने कर दिया। कई बार परमेश्वर आपको ऐसा कुछ करने को बोलेगा जो आपके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट है। आपको परमेश्वर बोलेगा कि आपकी बॉयफ्रेंड को छोड़ दो, वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। आपकी गर्लफ्रेंड को छोड़ दो, वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। और उस वक्त आपने आपके गर्लफ्रेंड के साथ, बॉयफ्रेंड के साथ बहुत टाइम बिताया है, ओके, बहुत टाइम बिताया है, बहुत उसके साथ समय गुजारा है, तो आप अटैच्ड हो चुके हो। उस टाइम पर परमेश्वर की बात मानना वो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। पर जब आप मानते हो परमेश्वर की बात और जब वो आप काम करते हो तो आपके जीवन में आशीष आने वाला है, मतलब है आपके जीवन में आशीष आएगा, ठीक है। उस टाइम पे थोड़ा बुरा लगेगा, बट ट्रस्ट में आगे चल के आप परमेश्वर को धन्यवाद दोगे उस व्यक्ति को आपके जीवन से निकालने के लिए, क्योंकि उसके लाइफ में कोई और है और आपके लाइफ में कोई और रखा है, ठीक है। तो ऐसे लोगों के पीछे मत जाओ जो तुम्हारे लिए रखे ही नहीं है, ऐसे लोगों के पीछे जाओ जो तुम्हारे लिए रखा है, क्योंकि जब जो तुम्हारे लिए रखा है, जब तुम उसके साथ शादी करोगे तभी तुम्हारे जीवन में शांति आने वाली है, आशीष आने वाला है और
मेरा चमत्कार को तुम देखने वाले हो, मिरेकल को देखने वाले हो। ठीक है, कई बार तुम्हें परमेश्वर ऐसी कोई चीज़ें करने को बोलेगा जो इलॉजिकल है। मतलब परमेश्वर बोलेगा कि अगर तुम बोल रहे हो कि अगर तुम अमेरिका में हो और तुम्हें बोलेगा परमेश्वर अमेरिका को छोड़ के इंडिया आ जाओ, और तुम बोलोगे कि परमेश्वर यहाँ पे अमेरिका में मेरा जस्ट प्रमोशन हुआ है और मैं डॉलर्स में कमा रहा हूँ और यहाँ पे इतना ये नहीं है, स्कोप नहीं है इंडिया में। और ये लॉजिक नहीं बनता है कि यहाँ के डॉलर्स की सैलरी छोड़ के जो मुझे ऑफ़र हो रही है इंडिया में, वो कम सैलरी ऑफ़र हो रही है, फिर भी परमेश्वर तुम्हें बोल रहे हैं कि तुम इंडिया में आओ। तो तुम ज़्यादा सोचो मत कि यार ऐसे कैसे करूँ मैं, ऐसे कैसे करूँ मैं। लॉजिक मत यूज़ करो, अपना लॉजिक बाजू में रखो। ओके, परमेश्वर का वचन कहता है डू नॉट लीन ऑन योर ओन अंडरस्टैंडिंग बट डिपेंड ऑन गॉड। ओके, डू नॉट लीन ऑन योर ओन अंडरस्टैंडिंग बट डिपेंड ऑन गॉड एंड एक्नॉलेज गॉड इन ऑल हिज वेज एंड ही विल ब्रिंग यू टू सक्सेस। मतलब परमेश्वर कह रहा है कि तुम अपनी समझ बुद्धि का सहारा मत लो, परमेश्वर को प्रथम स्थान दो और परमेश्वर जो बोल रहा है वो काम करो। कई बार हम अपने बुद्धि का सहारा लेते हैं कि मुझे डॉलर्स में इतने मिलने वाले थे, अब अमेरिका से मुझे इंडिया बुला रहा है, अभी यहाँ पे तो सैलरी कम मिल रही है, तो फिर मुझे क्यों परमेश्वर यहाँ पे आने के लिए करा है। तुम्हें नहीं पता, शायद परमेश्वर तुम्हें इस्तेमाल करने वाला है, बहुत बड़े लेवल पे इस्तेमाल करने वाला है परमेश्वर के राज्य में, और इसलिए परमेश्वर चाहता है कि तुम इंडिया आओ। मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। ठीक है, तो कई बार तुम्हें ऐसा परमेश्वर बोल सकता है, कई बार एकदम सिंपल चीज़ें बोल सकता है करने के लिए, पर जब तुम करोगे तुम्हें वो ब्लेसिंग मिलेगा। कई बार तुम्हें बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ें करने को बोल सकता है जो तुम्हें बहुत दुख हो सकता है उसके लिए, बट फिर भी वो दुख को बाजू में रख के वो चीज़ करना। अगर परमेश्वर ने तुम्हें बोला है किसी को छोड़ने के लिए तो छोड़ दो, आगे बढ़ो, आगे उससे कई गुना ज़्यादा बड़ा आशीष आपके लिए रखा है। हालेलुया, आपके लिए आपने सोचा भी नहीं होगा इतना बड़ा आशीष आपके लिए रखा है। राइट, आप बहुत छोटा सोच रहे हो, परमेश्वर कह रहा है कि तू जिससे मांग रहा है ना वो बहुत छोटा है, मैं तुझे उससे भी बड़ा देने वाला हूँ। आमीन। ओके, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे आज आपको एक बतानी है वो ये है, एक वचन हम देखेंगे ओके, एक वचन को हम देखेंगे कि क्या होता है जब आप विश्वासु रहते हो परमेश्वर के साथ और आज्ञाकारी रहते हो परमेश्वर के साथ। ड्यूट्रोनॉमी 28:1-2। Now it shall come to pass, if you diligently obey the voice of the Lord your God, to observe carefully all his commandments, which I command you today, that the Lord your God will set you high above all nations of the earth, and all these blessings shall come upon you and overtake you because you obey the voice of the Lord your God. Hallelujah. Amen. मैं सिर्फ दो ही पार्ट पढ़ रही हूँ, बड़ा पार्ट नहीं पढ़ रही हूँ। अनुवाद 28:1-2। तुझा देव परमेश्वर याची वाणी तू लक्षपूर्वक ऐकशील आणि या ज्या सर्व आज्ञा आज मी तुला सांगतो त्या काळजीपूर्वक पाळशील, तर तुझा देव परमेश्वर पृथ्वीवरील सर्व राष्ट्रांपेक्षा तुला उंच करेल। तू आपला देव परमेश्वर याची वाणी ऐकशील तर हे सर्व आशीर्वाद तुझ्याकडे धावत येतील। हालेलुया, आमीन। मैं आशीर्वाद में ज़्यादा नहीं जा रही हूँ अभी, बट बहुत सारे आशीर्वाद हैं जो हम बाद में कवर करेंगे। हिंदी में पढ़ रही हूँ। व्यवस्था विवरण 28। परमेश्वर कह रहा है कि अगर तुम परमेश्वर की बात मानते हो तो परमेश्वर तुम्हें ऊंचे स्थान पर लेकर जाएगा और बहुत सारे आशीष से नवाजेगा। ठीक है, यदि तुम व्यवस्था विवरण 28:1-2, यदि तुम यहोवा अपने परमेश्वर के
इन आदेशों के पालन में सावधान रहोगे जिन्हें मैं आज तुम्हें बता रहा हूँ, तो यहोवा तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें पृथ्वी के सभी राष्ट्रों के ऊपर श्रेष्ठ करेगा। यदि तुम यहोवा अपने परमेश्वर के आदेशों का पालन करोगे तो ये वरदान तुम्हारे पास आएंगे और तुम्हारे होंगे। हालेलुया। बहुत सारे वरदान हैं। परमेश्वर तुम्हारे यहोवा तुम्हारे नगरों और खेतों को आशीष प्रदान करेगा। यहोवा तुम्हारे बच्चों को आशीर्वाद देगा। वह तुम्हारी भूमि को अच्छी फसल का वरदान देगा और वह तुम्हारे जानवरों को बच्चे देने का वरदान देगा। तुम्हारे पास बहुत सी मवेशी और भेड़ होंगे। यहोवा तुम्हें अच्छे अन्न की फसल और बहुत अधिक भोजन पाने का आशीर्वाद देगा। यहोवा तुम्हें तुम्हारे आगमन और प्रस्थान और पर आशीर्वाद देगा। यहोवा तुम्हें उन शत्रुओं पर विजयी बनाएगा जो तुम्हारे विरुद्ध होंगे। तुम्हारे शत्रु तुम्हारे विरुद्ध एक रास्ते से आएंगे, किंतु वे तुम्हारे सामने 7 मार्गों से भाग खड़े होंगे। यहोवा तुम्हें भरे कृषि भंडार का आशीर्वाद देगा। तुम जो कुछ करोगे वह उसके लिए उसे आशीर्वाद देगा जिससे वह तुमको दे रहा है। यहोवा तुम्हें अपने विशेष लोग बनाएगा। यहोवा ने तुम्हें यह वचन दिया है, बशर्ते कि तुम यहोवा अपने परमेश्वर के आदेश का पालन करो और उसके मार्ग पर चलो। तब पृथ्वी के सभी लोग देखेंगे कि तुम यहोवा के नाम से जाने जाते हो और वे तुमसे भयभीत होंगे। आमीन। तो परमेश्वर कह रहा है कि जब तुम मेरी बात मानोगे तो सारे तुम्हारे अन्न वस्त्र सभी आशीषित, कपड़े देगा, खाने को देगा, रोज तुम्हें खाने को मिलेगा, कपड़े देगा, तुम्हारे घर में किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी, तुम्हारा बिजनेस बढ़ेगा, तुम्हें फ्रूट ऑफ द वूम, तुम्हारा अगर बच्चा नहीं हो रहा है तो बच्चा देगा, तुम्हारे अगर भेड़ बकरी पाली है तो उनको भी बच्चा होगा, तुम्हें फसल नहीं आ रही है तो फसल अच्छी आएगी। जो तुम चाहते हो उस हर चीज़ में परमेश्वर आशीर्वाद देगा तुम्हें। हालेलुया। इट्स नॉट अ स्मॉल वर्ड, बहुत बड़ा वर्ड है ये। मराठी में भी पढ़ती हूँ कि परमेश्वर क्या करेगा। तुझा देव परमेश्वर ह्याची वाणी तू लक्षपूर्वक ऐकशील आणि ह्या ज्या सर्व आज्ञा आज मी तुला सांगतो त्या काळजीपूर्वक पाळशील तर तुझा देव परमेश्वर पृथ्वीवरील सर्व राष्ट्रांपेक्षा तुला उंच करेल। तो तू आपला देव परमेश्वर याची वाणी ऐकशील तर हे सर्व आशीर्वाद तुझ्याकडे धावत येतील। नगरात तू आशीर्वादित होशील व शेतावाडीत तू आशीर्वादित होशील। तुझ्या पोटाचे फळ, तुझ्या भूमी उपज आणि तुझी खिल्लरे, गुरेढोरे, शेरडे मेंढरे यांचे वत्स आशीर्वादित होतील। तुझी टोपली व तुझ्या परात आशीर्वादित होतील। मतलब खाने में ब्लेसिंग मिलेगा। तू जेव्हा आत येशील आणि बाहेर जाशील तेव्हा आशीर्वाद येशील। मतलब तू जो भी कुछ करेगा उसमें आशीर्वाद मिलेंगे। तुझ्यावर चढाई करणारे शत्रू तुझ्या पुढे मार खातील असे परमेश्वर करेल। ते एका वाटेने तुझ्यावर चालून येतील पण तुझ्या पुढून 7 वाटेने पळून जातील। तुझ्या धान्याच्या कोठरांना व तू हात घालशील त्या प्रत्येक कामाला परमेश्वर बरकत देईल। तुझा देव परमेश्वर जो देश तुला देत आहे त्यात तो तुला बरकत देईल। तू आपला देव परमेश्वर याचे आज्ञा पाळून त्याच्या मार्गाने चालशील तर तो आपल्या शक्तेला जागून तुला आपली पवित्र प्रजा करून स्थिर ठेवील। परमेश्वराचे नाव तुला दिले आहे हे पृथ्वीवरील सर्व राष्ट्र पाहतील तेव्हा त्यांना तुझा धाक वाटेल। इंग्लिश में पढ़ रही हूँ, मैंने 2 ही पढ़ा था। What happens when you obey God? What blessings you will get when you obey God? Deuteronomy 28:1-10. Now it shall come to pass, if you diligently obey the voice of the Lord your God, to observe carefully all his commandments which I command you today, that the Lord your God will set you above all nations of the earth, and all these blessings shall come upon you,
and overtake you, because you obey the voice of the Lord your God. Blessed shall you be in the city, and blessed shall you be in the country. Blessed shall be the fruit of your body, the produce of your ground, and the increase of your herds, and increase of your cattle, and the offspring of your flocks. Blessed shall be your basket and your kneading bowl. Blessed shall you be when you come in, and blessed shall you be when you go out. The Lord will cause your enemies who rise against you to be defeated before your face, and they shall come out against you one way and flee before you 7 ways. The Lord will command the blessings on you in your storehouses and in all to which you have set your hand, and He will bless you in the land which the Lord your God is giving you. The Lord will establish you as a holy people to Himself, just as He has sworn to you, if you keep the commandments of the Lord your God and walk in His ways. Then all the people of the earth shall see that you are called by the name of the Lord, and they shall be afraid of you. And the Lord will grant you plenty of goods in the fruit of your body, in the increase of your livestock, and in the produce of your ground, in the land of which the Lord swore to your fathers to give you. हालेलुया। 28 में बहुत सारे हैं, मैंने सिर्फ 10 पढ़े हैं, बट मैं एक ही चीज़ आपको कहना चाहती हूँ कि ओबीडियंस ब्रिंग्स ब्लेसिंग्स। आज्ञाकारिता आशीष को लेकर आती है। आप जितना आज्ञा में परमेश्वर के चलोगे उतनी आशीष आपको मिलेगी। अगर परमेश्वर आपको कुछ डिफ़िकल्ट करने को बोल रहा है, थोड़े टाइम के लिए वो डिफ़िकल्ट लगेगा, बट जब आप उसको छोड़ के आगे बढ़ोगे, परमेश्वर आपको अनुग्रह देगा उसमें से जाने के लिए, एंड परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। जब आप उसके आशीष में चलोगे, तो जब आप जो उसने बोला है जब वो करोगे तो परमेश्वर आपको ब्लेसिंग्स देगा, ठीक है। एंड ये सारे ब्लेसिंग्स आपके जीवन में एक्चुअल में आएंगे। जोसेफ जो था, यूसुफ, उसे उसके भाइयों ने बेच दिया। वो मिस्र देश में गया, वहाँ पर वो काम कर रहा था एक औरत के घर पे, उसने उसके ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाया, वो जेल में गया। जेल में भी उसने, वहाँ पर भी परमेश्वर उसके साथ था। पर एक वक्त आया, जो भी चीज़ें परमेश्वर ने जहाँ जहाँ पर भी उसको डाला, वो वहाँ पर परमेश्वर के साथ विश्वासु बना रहा। उसने परमेश्वर को छोड़ा नहीं। परमेश्वर जो बोल रहा था वो कर रहा था। यूसुफ जेल में गया 13 साल के लिए, बिना उसकी कोई गलती के। और जब वो गया जेल में, हम यूसुफ के बारे में पूरा सब कुछ जानने वाले हैं। थोड़ा एलिजा का होने के बाद परमेश्वर मुझे यूसुफ के बारे में बोल रहा है लिखने के लिए। बट जब यूसुफ ने परमेश्वर की हर बात मानी, उसे खड्डे में डाला गया, खड्डे से बाहर निकाल कर उसको बेचा गया। किसने किया? उसके सगे भाइयों ने किया। फिर उसको पोटीफर के घर में उसके जो बीवी थी, उसने गलत इल्ज़ाम लगाया कि वो उसके साथ बलात्कार कर रहा था। और यूसुफ ने ऐसा कुछ नहीं कर रहा था यूसुफ, और पोटीफर ने उसे जेल में डाल दिया। और जेल में आप विश्वास नहीं करोगे, 13 साल तक वो जेल में रहा, उसकी कोई गलती नहीं थी। बट एक वक्त आया, यूसुफ ने परमेश्वर को छोड़ा नहीं। यूसुफ जो परमेश्वर बोल रहा था, जहाँ पर भी परमेश्वर उसे डाल रहा था, वो चुपचाप वहाँ पे जा रहा था। आखिर में वो चीज़ हुई कि परमेश्वर ने उसे जेल से निकाला और राजा के सामने लाया, और उसने राजा के जो सपने हैं उसका अनुवाद करके दिया, और राजा ने उसे मिस्र देश का राजा बनाया। हालेलुया। देखो, परमेश्वर ने ड्यूटरोनॉमी अनुवाद 28 में क्या कहा कि मैं तुझे सारे राष्ट्रों के ऊपर ऊंचा बनाऊंगा। आपको पता है, यूसुफ के पास इतना बुद्धि था कि उसने राजा को कहा कि देख, सपना ये कह रहा है कि 7 साल अच्छे होने वाले हैं, 7 साल बुरे, तो तू क्या कर, धान्य घर बना, धान्य घर में सारे धान्य रख। आपको विश्वास नहीं होगा, जब 7 साल अच्छे 7 साल जाने के बाद जब बुरे 7 साल आए तो अकाल पड़ने लगा, सूखा पड़ने लगा, कोई देश में फसल नहीं थी। और तब लोग यूसुफ के पास आकर सारे अपने गाय बेचने लगे, अपना घर बेचने लगे, अपनी लैंड बेचने लगे धान्य मिलने के लिए। और सिर्फ यूसुफ, सिर्फ मिस्र देश के लोग नहीं,
बट इज़राइल के लोग भी आकर बेचने लगे, इज़राइल के लोग भी आकर बेचने लगे और यूसुफ को सब कुछ देने लगे ताकि यूसुफ उनको धान्य दे सके। और आखिर में जो भविष्यवाणी यूसुफ के लिए थी कि उसके भाई उसके सामने झुकेंगे, वो भविष्यवाणी पूरी हुई। पर ये कैसे हुआ? लेकिन यूसुफ आज्ञाकारी नहीं रहता। जहाँ पर परमेश्वर अगर उसे डालता, अगर वो वहाँ पे नहीं जाता, अगर वो नहीं करता, तो यूसुफ इतने लेवल तक नहीं पहुँचता, वो मिस्र देश का राजा नहीं होता। हालेलुया। आज्ञाकारी जितना रहोगे उतना आशीष मिलेगा। जब तुम ओबीडियंस के बाहर जाओगे तुम्हें श्राप मिलेंगे, जितना ओबीडियंस में रहोगे उतने ब्लेसिंग्स मिलेंगे। तो आई होप ये वचन आपको अच्छा लगा हो एंड इससे आपने सिर्फ एक ही चीज़ यहाँ से सीखना है कि जो भी परमेश्वर आपको करने के लिए कहेगा वो आपको करना है और बाकी आपको सब छोड़ देना है। जो परमेश्वर बोलेगा वो करना है और परमेश्वर चाहे कितना भी टफ चीज़ क्यों ना हो, परमेश्वर की आज्ञा मानो और वो चीज़ करो। उसमें आपको जब वो काम आप करोगे परमेश्वर आपको सफलता देगा हर चीज़ में। ओके, सो मेरा वचन मैं यहीं पे समाप्त कर रही हूँ। ओके, ज़्यादा कुछ इस वचन में है नहीं। ओबीडियंस ब्रिंग्स ब्लेसिंग्स, आज्ञाकारिता आशीष को लेकर आती है, आज्ञाकारिता आशीर्वाद घेऊन येते। तो जो भी परमेश्वर अगर आपसे कह रहा है आप वो करो, ठीक है। परमेश्वर ने अगर आपको बोला है किसी को छोड़ने के लिए तो आप उसको छोड़ दो, उसके पीछे मत जाओ। परमेश्वर ने बोला है आपको किसी के साथ शादी करनी, आप कर लो उस व्यक्ति के साथ शादी। परमेश्वर ने बोला है कि नहीं आपको ये बिज़नेस नहीं चालू रखना है तो वो बिज़नेस बंद कर दो। अगर परमेश्वर ने बोला है कि आप कुछ गलत काम कर रहे हो वो छोड़ दो, आपकी आदतें छोड़ दो, आप ड्रग्स लेते हो या अल्कोहल पीते हो, अगर परमेश्वर आपसे बात कर रहा है कि ये छोड़ दो तो वो छोड़ दो, उसमें आपका आशीष है, उसमें आपकी भलाई है, ठीक है। तो जितना आप परमेश्वर की बात मानकर आपके जीवन को बदलोगे उतना परमेश्वर ब्लेसिंग्स 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 आपके जीवन में लाएंगे, ठीक है। सो गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर। मैं वचन को यही समाप्त कर रही हूँ। हम लास्ट की प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर यीशु मैं मांगती हूँ प्रभु जो भी वचन हमने सुना है कि ओबीडियंस ब्रिंग्स ब्लेसिंग, आज्ञाकारिता आशीष को लेकर आती है, आज्ञाकारिता आशीर्वाद को लेकर आती है। परमेश्वर मैं मांगती हूँ कि प्रभु हर एक व्यक्ति जो ये वचन सुन रहा है उसे तेरे ओबीडियंस में जीने के लिए मदद कर, उसे आज्ञाकारिता, उसे तेरा आवाज़ सुनकर वो करने के लिए मदद कर प्रभु, उसे आज्ञाकारिता में जीने के लिए मदद कर प्रभु, उसको ओबीडियंस में रहने के लिए मदद कर प्रभु, ताकि वो बड़े बड़े चमत्कार अपने जीवन में देखें, बड़े बड़े आशीष अपने जीवन में देखें और जो उसके जीवन में अब तक हुआ नहीं है वो हो जाए प्रभु। कई बार ऐसे श्राप आते हैं क्योंकि हम कई कुछ गलत चीज़ें करते हैं, इसकी वजह से हमारे कुछ चीज़ें ब्लॉक होती हैं। तो जितना आप आज्ञाकारिता में चलोगे, जितना आप परमेश्वर के आज्ञा में चलोगे उतना आशीष आपको मिलेगा। तो मैं मांगती हूँ परमेश्वर हर एक व्यक्ति जो ये वचन सुन रहा है उसे तेरे आज्ञा में चलने के लिए मदद कर, ताकि उसे और ढेर सारी आशीष मिले, ढेर सारे चमत्कार उसके जीवन में हो और वो तेरे लिए एक गवाही बने। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ, आमीन आमीन आमीन। और ब्लेस यू ऑल, ठीक है।